उनका घर है और ये सारे ग्रामीण है। हम लोग ग्राउंड स्तर पर पहुंचे हैं, तमाम चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। घरे अइबना बलम जे बहारवा से तो दिलावा लगल बदवारवा से। घरे अइबना बलम जे बहारवा से तो दिलावा लगल। श्रवण कुमार। अच्छा, आप ही की पत्नी थी वो? हाँ। वो एक आपकी पत्नी थी और एक आपके पिताजी थे? हाँ। तो पहले से भी उन लोगों के साथ संबंध था? पहले से एक बार पंचायत हुआ था उसके लिए। अच्छा। का दवा खिला देता था। हमको इसी ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि 2 किलो दूध लेता था और अपने पीता था, खाता था। उसके बाद एक टैबलेट लाता था और नींद का दवा दे देता था। और नींद का दवा जब सो जाता था तो गलत उसके साथ नींद का दवा होने अवैध संबंध करता था। शादी होने के बाद 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद इसका ससुर इनके पत्नी के साथ जो काम किया, जो बहुत पिता और पुत्री के तरह होता है ससुर और बहू का रिश्ता, जो बहुत घिनौना काम किया। और इनका जो होता है वही दवा का सेवन किया। जब पंचायती हुआ तो उसमें इनकी छोटी बहू ससुर को 4-5 चप्पल मारा समाज में। जैसे नींद का दवा देने से पता नहीं चलता, यानी मार देना, वो नींद का बेहोश हो जाता है। बेहोशी के कारण उसके साथ गलत किया। जब बोला कि मेरा पति ने, आखिर मेरा कपड़ा इस तरह से जो नहीं बोला जा सकता है ऑन कैमरा, इतना समस्या, मैंने ये मतलब बहुत घिनौना आदमी। मामला यही कि पतोह के साथ अवैध संबंध था इसका। अच्छा। और इसका जो पत्नी था, ये रोड का मतलब पत्थर था। हटाने के चक्कर में उसको मार दिया गया। और ये पूरा समाज ही जान रहा है, सब समाज इसके बारे में, इसका क्या नेचर था नहीं था सो। और ये शुक्रवार के ही रात में इसका हत्या किया गया और शनिवार के शाम को खोज रहा था ये। मैंने हत्या कर दिया शुक्रवार को ही और रात को, और शनिवार खोज रहा था खुद? शनिवार शाम को ही खोज रहा था और पूरा खोजा। उसके बाद ये शनिवार रात में लाश छुपाने के चक्कर में रह गया वो, और किसी दूसरे को फंसाने के चक्कर में था आदमी। रीलबाज बहू को ससुर से था इश्क, सास बनी रोड़ा तो रास्ते से हटाया। गिरिडीह में शर्मसार हुआ पवित्र रिश्ता, मांग में सिंदूर, माथे में लाल चटका बिंदिया, ओंठों पे लाली और सौंख अदाएं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह रीलबाज बहू अपनी सगी सास के कत्ल की मुख्य आरोपी है। कत्ल का कारण जानेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आरंभिक जांच के मुताबिक सास के कत्ल में बहू उसका सगा ससुर है। वजह काफी घिनौना और शर्मनाक है। बताया जाता है कि रीलबाज बहू को अपने ही ससुर के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था। सास ने बहू को ससुर के साथ कई दफा आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। वह बहू और अपने पति के बीच इस अवैध संबंध का विरोध करती थी। सास की रोक टोक बहू और ससुर के कलंकित हो चुके रिश्तों के लिए बाधा बन रही थी, तो उसे ही रास्ते से हटा दिया। जी जोहार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड में पिंटू बाबू। मामला गिरिडीह जिले के भरकट्टा ओपी अंतर्गत सिरमाडी गांव का है। यहाँ एक अधेड़ महिला की हत्या से पूरा इलाका स्तंभ रह गया है। इस हत्याकांड की सबसे शॉकिंग बात यह रही है, हत्यारोपी महिला की बहू और मृतक का पति ही यानी बहू और सास की जोड़ी ने अपने अवैध संबंधों को जारी रखने के लिए कथित तौर पर सास को रास्ते से ही हटा दिया। पुलिस ने मृतक के पति और बहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरंभिक जांच में बहू और ससुर की जोड़ी को ही हत्याकांड में संलिप्त पाया है। पुलिस का कहना है कि बहू और ससुर के बीच कथित तौर पर अवैध संबंध था और सास इसका विरोध करती थी। परिवार में इस बात को लेकर लंबे समय से तनाव था। कहा जा रहा है कि बहू ने ससुर के साथ अपने अवैध रिश्तों को जारी रखने के लिए सास को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के संबंध में कई साक्ष्य मिले हैं। आरोपियों से गहन पूछताछ के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला को बहू और सास की जोड़ी ने ही मारा है या किसी अन्य व्यक्ति का भी इसमें भूमिका है। घटना स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी है। आइए हम यहाँ सुनते हैं लोगों को क्या कुछ कहते हैं इस घटना को लेकर। उनका घर है और ये सारे ग्रामीण है। हम लोग ग्राउंड स्तर पर पहुंचे हैं, तमाम चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हमारे दौलत साहब की बहू है, इसके ये यार दौलत साहब मिलके मारा है। हम बोले क्या कारण है, आखिर इतना दिन से हम नहीं जान रहे थे। तो पता चला कि 4-5 बार गुप्तनीय पंचायती, जो इज्जत ताकि उजागर ना हो तो इसके लिए गुप्त पंचायती इन लोग घर में ही किया था। तो मैंने 2-3 साल से लगभग
दौलत साहब और जो प्रीति देवी है दौलत साहब की छोटी बहू, उससे अवैध संबंध नाजायज रिश्ता का वजह से ये विरोध कर रही थी कुर्सी देवी। अच्छा, यही गांव के हैं? हाँ यही का अपना गोतिया है, मेरा बड़ा भसुर है। अच्छा देखिए, बहू और ससुर का रिश्ता हाँ गड़बड़ था, सही में गड़बड़। हाँ गड़बड़ था। ये सब तो एक तरह से देखा जाए तो हाँ, पिता और बेटी का रिश्ता है। हाँ बाप का बेटी रिश्ता है, और सब लोग गलत करता था, और जो बोलता था तो उसका बात नहीं मान के और उसको मारपीट करता था, नेंगड़ी का मारपीट। वो विकलांग भी थी? हाँ विकलांग भी थी 4-5 साल से। 5 साल से? हाँ वो लकवा मारा था उसको। मैंने उसकी पत्नी का? हाँ उसका पत्नी लकवा मारा था। अच्छा, लकवा मारा? हाँ लकवा मारा था, और वो बताती थी कि बोल हमको जब हल्ला करते हैं तो हमको काटने का धमकी दे रहा, दोनों मिलके। तो आप लोग गांव में पहले से हाँ एक्शन नहीं पहले लिए? हाँ बहुत लिए, झगड़ा झमेला सबसे हुआ है, सब पूरा गांव जानता है, सबको जानकारी है। उसका माँ बाप उसका आया था, इसका श्रवण का ससुर आया था, एक बार पंचायत करके गया है। हाँ और वो बोला आपका घर में बेटी दे दिए हैं, आप काटे चाहे मारे चाहे रखे, जो करेगा आपका बेटी फिर, मेरा बेटी फिर ही है। वो बोल के चला गया यहाँ से। श्रवण कुमार। अच्छा, आप ही की पत्नी थी वो? हाँ वो एक आपकी पत्नी थी और एक आपके पिताजी थे? हाँ, तो पहले से भी उन लोगों के साथ संबंध था? पहले से एक बार पंचायत हुआ था उसके लिए। अच्छा, पहले एक बार पंचायत हुआ? पंचायत हुआ था। तो आप लोग कोई गांव में घर में कोई एक्शन नहीं लिए? बड़ा एक्शन है, वो घर के अंदर का फैसला हो गया कि हाँ अगला बार से ऐसा नहीं होगा। कितना मासूम चेहरा है इनका, देखिए कमाता खाता है, परिवार को चलाने के लिए परदेश में रहते थे। इसकी पत्नी और इसके पिताजी कितना बड़ा कांड करते थे कि इसकी माँ का हत्या कर दिया गया, वो भी अवैध संबंध में। एक समझिए कि क्या बीतता होगा इस लड़के पर, क्या कुछ इनके अंदर होता होगा, कैसे फील कर रहे हैं आप, कैसे मन में कैसे लग रहा है ये घटना सुन के? बस दोषी फील हो रहे हैं कि हम उसको घर में छोड़ के, घर में रहना चाहिए और हम उसको लेके नहीं गए उधर से हैदराबाद। तो पहले आप उसको हैदराबाद में रखते थे? हैदराबाद में रखती थी, लेकिन इस बार अपना मर्जी से रह गई इधर कि हम नहीं रहेंगे, उधर पैसे का बचत नहीं हो रहा इसलिए रह गए। लेकिन उसके मन में प्लान था कि मेरे मम्मी को मारने का, ये मालूम नहीं था। मैंने इस तरह का पहले मालूम नहीं था? नहीं था। पहले भी इस तरह कभी कांड करती थी घर में? घर में सबका लड़ाई झगड़ा होते रहता था, मारपीट करते रहती थी, हमसे भी करती थी, मम्मी पापा से भी करती थी, आजू बाजू में सबसे करती थी। मैंने आपको भी मार देती थी? हाँ हम पे भी हाथ उठाई बहुत बार। माँ को तो हमेशा मारती रहती थी? हाँ माँ को भी मारते थे। और सिर्फ उनका पिताजी के साथ चक्कर था आपका? उसके साथ पहला बार जब शादी हुआ था ना, उस टाइम मालूम हुआ। इस बार का हम सब लोग चाची लोग को मालूम है, हम इधर नहीं थे। आप इधर नहीं थे? नहीं। वो बाल बच्चा है आपको? एक है। एक ही यही है? हुए आप? मैं इसका चाचा हूँ। इनके चचा हैं? मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, दौलत साहब का भाई है? अच्छा, इस एक भाई का क्या दर्द है समझ के देखिए, इस तरह कांड नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? फांसी की सजा दीजिए उसको। फांसी होना चाहिए उसको? दोनों दोनों को? पूरा परिवार को कलंकित किया गया है ना। आपका? रेखा देवी। रेखा देवी आपका नाम? कौन हुए आप? बड़ी बहू। उधर के बोलिए, सबसे बड़ी बहू है आप? हाँ। हाँ। क्या और क्या जानते हैं इस मामले में? कुछ नहीं जानते, हम अचानक सुने आतवार को सुबह 9 बजे काम करने गए थे, बोला आपका सास ससुर मार दिया, गाला के रेत के मार दिया? हाँ वो गड्ढा हो नहीं था मशीन के काटने वाला, उससे। और मशीन काटने वाला हाँ गलेंडर। हाँ जैसे आपका ससुर कहाँ खाता पीता रहता, सोता खाता पीता रहता तो वही छटकी के पास। छोटी के पास? मतलब आप लोग सब अलग हैं? हाँ अलग। मेरा सब घर उधर। घर जमीन जायदाद सब बंटवारा? ना खाली घर बनाए और वही हम कमाते खाते हैं, दूसरे अपना घर में खेत बाड़ी सब रखा अपने, हम लोग का नहीं दिया। खेत बाड़ी नहीं दिया है? नहीं। सिर्फ अलग घर बना के खाना खाते थे? हाँ। और मतलब सिर्फ बंटवारा खाना का हुआ था? हाँ। जमीन जायदाद घर द्वार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया, सब अपने रखा था। बोल नहीं देंगे, हम सब बेच के खा जाएंगे, आपको भीख मंगा लेंगे, इसी वैसी बोलता था। मैंने आप लोगों से हमेशा झगड़ा होता था? नहीं बोलते, बोले खेत पर बांट दीजिए, हम लोग खाएंगे, 300 बच्चा का खाएंगे, तो बोलना भीख मंगा देंगे, सब बेच देंगे, खा जाएंगे हम बेच के, मेरा बाप का संपत्ति है, नहीं बांटेंगे, इसी बोलता था। हम छोड़ दिए थे। पति को बोलते बोल घर का फैसला कर लो, बांट लेंगे खेत बाड़ी, जो माँ बाप को खर्चा होगा गाँव में जो बोलेगा समाज में खिलाएंगे। बोला मेरा पति बोल रुक जाइए, खाने दीजिए ना, अभी कमा रहा है खा रहा है, तो रोज 4-5 हजार रुपया महीना कमाता है, रोज कमाता था, ठीक है, घर खुद घरा करता था। हम जो कमा रहा है खा रहा है, हम लोग खुद ने कुछ नहीं बोलते थे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो चने के लोग मार के रख दिया।
4-5 हजार रुपये डेली कमाता था। हाँ डेली। और क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या कह रहे हैं? उसको सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। हाँ दोनों का, एक ठोके नहीं, दोनों का। हाँ, दोनों का बराबर गलती है। हाँ बराबर गलती। मामला पूरा डिटेल बताइए तो। मामला यही कि पतोह के साथ अवैध संबंध था इसका। अच्छा। और इसका जो पत्नी था, ये रोड का मतलब पत्थर था, हटाने के चक्कर में उसको मार दिया गया। और ये पूरा समाज ही जान रहा है, सब समाज इसके बारे में, इसका क्या नेचर था नहीं था सब। और ये शुक्रवार के ही रात में इसका हत्या किया गया और शनिवार के शाम को खोज रहा था ये। मैंने हत्या कर दिया शुक्रवार को ही और रात को ही, और शनिवार खोज रहा था खुद ही। शनिवार शाम को ही खोज रहा था और पूरा खोजा। उसके बाद ये शनिवार रात में लाश छुपाने के चक्कर में रह गया वो, और किसी दूसरे को फंसाने के चक्कर में था आदमी। और इसको मतलब समय नहीं मिला इसको लाश छुपाने के, तो उसके बाद ये गया के बड़ा मुखिया के पास और थाना में एप्लीकेशन दे कि हमारा पत्नी को कोई मार के घर में रख दिया है। तो जब प्रशासन यहाँ पहुंची, उसके बाद जब ताला खुला तो ताला की चाबी दौलत साहब के ही पास था। तब ग्रामीणों को पता चला कि मर्डर हुआ है। अरे ग्रामीण कोई नहीं जान रहा था इसका मंझली बहू रहती है ही घर में, उसको भी पता नहीं। नींद का दवा खिला देता था। हमको इसी ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि 2 किलो दूध लेता था और अपने पीता था, खाता था, उसके बाद एक टैबलेट लाता था और नींद का दवा दे देता था। और नींद का दवा जब सो जाता था तो गलत उसके साथ नींद का दवा उन्हें अवैध संबंध करता था, जो ग्रामीणों के द्वारा पता चला। नींद का दवा दे के जब वो सो जाते, जब नींद का दवा मैंने तब उसके साथ गलत करता था। तो ये कुछ दिन जो इनका अभी पति भी बयान दिया कि शादी के, आप सुने होंगे बयान को कैच कीजिए कि कुछ दिन बाद हमारे पिता का वाला जानते हैं, अभेर वाला नहीं जानते हैं, जो इनका पति बयान दिया। तो शादी होने के बाद 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद इसका ससुर इनके पत्नी के साथ जो काम किया, जो बहुत पिता और पुत्री के तरह होता है ससुर और बहू का रिश्ता, जो बहुत घिनौना काम किया। और इनका जो होता है वही दवा का सेवन किया। जब पंचायती हुआ तो उसमें इनकी छोटी बहू ससुर को 4-5 चप्पल मारा समाज में। जैसे नींद का दवा देने से पता नहीं चलता, आदमी मार देना, वो नींद का बेहोश हो जाता है, बेहोशी के कारण उसके साथ गलत किया। जब बोला कि मेरा पति ने, आखिर मेरा कपड़ा इस तरह से जो नहीं बोला जा सकता है ऑन कैमरा, इतना समस्या, मैंने ये मतलब बहुत घिनौना आदमी है। बगोदर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भी हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या। और प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। विधान को संशोधन करके जो विदेशों में कानून लागू किया गया है, उस कानून को पारित किया जाए और अपराधी किस्म के जो लोग हैं उसको फांसी की सजा हो।